हेलो दोस्तों, आईएफएस में आप सभी का स्वागत है। और लीजिए हम दूसरे वीडियो में आप सभी के साथ हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरपीएससी ग्रेड 1 का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो क्या है। तो आइए फटाफट इस एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करें। और आप अगर इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता हो, नहीं तो हो सकता है कि आप एग्जाम में किसी प्रकार की कोई गलती कर जाए। तो अगर बात की जाए इस एग्जामिनेशन की, तो ये एग्जामिनेशन में भी रिटन और इंटरव्यू ऐसे दो सेगमेंट में ये पूरा एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। जिसमें अगर आप रिटन एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, अगेन इसमें दो अलग अलग पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 का जो कि जनरल स्टडीज वाला पार्ट है, ये रहा उसका डिटेल्ड सिलेबस। अगर आप और भी ज्यादा जो पॉइंट वाइज डिटेल्ड सिलेबस है वो वाले वीडियोस देखना चाहते हो तो आप दूसरे वीडियोस जो कि मैं ही बना चुका हूं और इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आइए बात करें कि क्या है पेपर 1। जनरल स्टडीज का जो पार्ट है, इसके अंदर बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, एजुकेशन मैनेजमेंट, जनरल साइंस, करंट अफेयर, लैंग्वेज एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज एंड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड बाकी सारी चीजों से पेपर 1 में क्वेश्चन होता है। क्या है ओवरऑल स्प्लिटअप इस पोर्शन का? इस पोर्शन में सबसे पहला जो सेगमेंट है आप देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट। ये जो है 15 क्वेश्चंस यहां से आते हैं जो कि 30 मार्क का हिस्सा होता है। मेंटल एबिलिटीज की बात करें तो इसका मतलब एप्टीट्यूड, बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट, स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, जिससे 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 मार्क का पोर्शन कवर करेगा। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स के होंगे। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान 15 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क के। इस तरह से टोटल 75 क्वेश्चंस आपको पेपर 1 में मिलता है, जो कि कुल मिलाकर के 150 मार्क का हिस्सा है। 19 आवर्स में, मतलब आपको 1.5 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट करना होता है। ऐसे ही पेपर 2 के बारे में बात करें। पेपर 2 जिस भी सब्जेक्ट में आप आपकी तैयारी कर रहे हो उस सब्जेक्ट के अंदर आपको एक एग्जामिनेशन देना होता है। मान लीजिए अगर आप बायोलॉजी टीचर के तौर पर फॉर्म भरते हैं तो फिर आपको उससे रिलेटेड जो सारे सब्जेक्ट हैं उनमें आपकी तैयारी करनी पड़ेगी और एग्जाम देना पड़ेगा। सो जनरल जो भी सब्जेक्ट्स हैं या नॉलेज जो भी आपको है, आपके मेन सब्जेक्ट का वो होना चाहिए, जिसमें सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, ये वो सेगमेंट है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो ही आप इस एग्जाम में एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। और लास्ट में बात की जाती है जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, वो भी इसी पेपर का हिस्सा है। तो आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज, जानकारी सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की हो, साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड भी इसी पेपर का हिस्सा है। आइए देखें कि इनका स्प्लिटअप क्या है। इनका स्प्लिटअप कुछ इस प्रकार से है। सीनियर सेकेंडरी लेवल से आपको 55 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इस 55 क्वेश्चन के अंदर 110 मार्क्स का ये वाला हिस्सा होगा। ग्रेजुएशन लेवल से आपको 55 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि अगेन 110 मार्क्स का हिस्सा होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पार्ट से आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 20 मार्क्स का हिस्सा होगा। एंड देन ऐसे ही जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, यहां से आपको 30 क्वेश्चन मतलब 60 मार्क्स, सब मिलाकर के 150 क्वेश्चंस। और अगर बात करें तो 300 मार्क्स का पूरा पेपर होता है और टाइम है 3 आवर्स। तो ये है पूरा का पूरा ड्यूरेशन। और आई होप आपको ये पेपर पैटर्न समझ में आया होगा। अगर ये पेपर पैटर्न आपके समझ में आया है, ये वीडियो किसी भी तरीके से आपके काम की है, तो कृपया एक बार लाइक जरूर करें और साथ ही साथ शेयर करें और कोशिश करें कि जो सब्सक्रिप्शन वाला बटन है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे वीडियोस जब कभी भी आपको हमारे चैनल के ऊपर अपडेट हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको जाए और आप हमेशा रहें अपडेटेड इन सारे एग्जामिनेशंस को लेकर के। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।